फिर से बता रहे हैं कि कारक होता है क्रिया के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। यानी कि मुख्य रूप से हमारे जो कारक होते हैं वह छह होते हैं, जो आपके बोर्ड के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जैसे पहला है यहाँ पर कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ये आपके छह कारक हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतिम छठा। अब प्रश्न उठता है कि आप संबंध और संबोधन को कारक में रखते हैं, क्योंकि संबंध कारक में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे कारक में नहीं रखते। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने कोई कहे मम पुत्रः, एषः मम पुत्रः। अब इसमें बताओ कि कारक में क्रिया कहीं है, ये वाक्य आपके सामने है, इसमें क्रिया कहीं है? नो सर। नो सर। अनन्या, इसमें क्रिया कहीं है? नो सर, इस वाक्य में क्रिया कहीं नहीं है। नहीं, इसीलिए इसे कारक में नहीं रखते हैं। लेकिन यदि आपके सामने कोई कहे राम रक्षति, कोई कहे राम रक्षति, इसमें आपका क्रिया है? यस सर, है। तो ये हमारा कर्ता कारक का वाक्य हो जाएगा। कर्ता कारक का वाक्य हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसलिए कारक जो अपना डिफिनेशन देता है, परिभाषा करता है, अपने आप को परिभाषित करता है, उसमें कहता है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष सीधा संबंध हो वही कारक कहलाते हैं, वही कारक कहलाते हैं। तो कारक हमारे छह होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। ठीक है? यस कोई सर। कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है कर्ता कारक क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा कर्ता कारक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इंग्लिश में इसको सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है। यानी कि क्रिया जब भी होगी तो कोई कर्ता यानी करने वाला होगा तभी क्रिया हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। कोई भी काम को करेगा तभी होगा, यानी कि जो करेगा वह कर्ता कारक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। जैसे सह वनम गच्छति, सह वनम गच्छति, यानी कि सह क्या है? कर्ता। कर्ता। कर्ता कारक है, ये आपका कर्ता कारक है। पुत्र गच्छति, क्रिया। पुत्र गच्छति, तो ये वनम गच्छति। तो वनम वनम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और ये गच्छति क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रिया हो जाएगा। यानी कि आपके वाक्य बने ना, बन गए कि नहीं बन गए? यस सर। तो इसमें कर्ता के साथ सीधा संबंध है कि नहीं है? यस सर। सर है। संबंध है नहीं? क्रिया है ना इसमें? तो यानी कि ये कर्ता कारक के अंतर्गत वाक्य हो गया। कर्ता कारक के अंतर्गत वाक्य होंगे? यस सर।
यस सर। तो हमें ऐसे ही समझना है, यानी आपको कोई फरमाए कि हमारे कारक 8 होते हैं, आपको नहीं मानना है। आपको सीधे कहना है कि कारक हमारे 6 होते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। ठीक है? यस मैं कहीं से किसी को दिक्कत नो हुआ, सर। यानी कि सब्जेक्ट हर क्रिया में रहेगा, हर जहां वर्ब होगा वहां सब्जेक्ट होगा, यानी कि जहां कर्ता होगा वही क्रिया होगी, क्रिया जहां होगी वहां कर्ता होगा। अब आइए कर्म के ऊपर। कर्म कहता है कि क्रिया का प्रभाव, जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव जहां पर पड़े, यानी कि क्रिया का फल, फल यानी प्रभाव, उसको कर्म कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई कहे कि सा फलम खादति, तो सा लिखा हुआ है, सा फलम खादति, सा फलम खादति, वह फल खाती है। तो सा क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता कारक है जी। यस सर। फल क्या हो गया? कर्म ऐसे कारक। पढ़ा कि ये कर्म है। मान लो कि कोई प्रश्न करे कि सा किम खादति, सा फलम खादति। सा फलम खादति, फलम इति पदस्य कर्म, यानी कि कर्म, फल जो है वो कर्म है, यानी कि खाने का जो काम वह कर रही है वो क्या कर रही है? फल को खा रही है, तो फल हमारा क्या होगा? कर्म। कर्म कारक। कर्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि इसी वाक्य में मैंने लिख दिया, इसी वाक्य में मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सा फल खादति, सा मुखेन फलम खादति, सा कर्ता कारक, ठीक है? यस। मुझसे यानी कि मुझसे, कर्ण कारक। फल को, कर्ण कारक। हाँ, तो ये हो गया कर्ण, इसको साधारण आबोध होता है, इसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है? बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसको लिखते भी चलना है बच्चों, ऐसा नहीं कि बोर्ड पर सिर्फ लिखते रहना है, लिखते भी चलना है। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? यस। नो। नो सर। जहां समस्या होगा बताना हमको। सा जो है तो तीसरा हमारा कहता है कि साधन का बोध जिसमें हो उसमें कर्ण कारक का प्रयोग होता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से, और आधार का भी जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। दोनों में फर्क है बच्चों। एक साधन का बोध करता है, और घोड़े से, बस से, बस से हम जब बोलेंगे तो कारक हो जाएगा। देखिए से गिरते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, समझने का फिर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे।
लिख लिए हो सब? यस सर। यस सर। इस वाक्य को मिटा रहे हैं? यस सर। तो सबसे पहला यहाँ पर मान लो कि मैं पूछ रहा हूँ कि कर्ता कारक मतलब क्या हुआ? काम को करने वाला। कर्म कारक का मतलब क्या हो गया? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। कारण कारक का मतलब क्या हो गया? साधन का बोध जिसमें हो। यही है ना? यस सर। यस सर। यही होगा। यस सर। अब जैसे मान लो छात्रा बस यात्रिगण विद्यालय गच्छन्ति। अब ये क्या करता? कर्ता कारक। छात्रा क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। उसके बाद बस जाने में क्या है? करण कारक। कारण कारक है। गुड। विद्यालय क्या है? कर्म कारक। कारक। कर्म कारक। और गच्छन्ति क्या है? क्रिया। क्रिया। तो आप इसको समझ रहे हैं? कर्ता कारक यहाँ पर छात्र कौन सा साधन का इस्तेमाल कर रहा है विद्यालय जाने के लिए? तो बस का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बस जाने जाए। ठीक है। अब यहाँ पर विद्यालय है, तो विद्यालय यानी कि क्रिया कहाँ होगी? तो जाने का जो काम हो रहा है कहाँ हो रहा है? तो विद्यालय को हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? कर्मकारक हो जाएगा। क्रिया हमारी ये है गच्छन्ति। इसको समझने में कहीं दिक्कत होगा? नो सर। नहीं। अब मान लो कि तुम्हारे सामने एक और वाक्य मैं लिख रहा हूं कि राजा स्वहस्तेन प्रजा वस्त्राणि ददाति। अब इसको देखो, राजा स्वहस्तेन प्रजाए वस्त्राणि ददाति। वाक्य लिखा हुआ है। यस सर। अब इस वाक्य में राजा क्या है? बताओ जल्दी। कर्ता कारक। क्या सर? कर्ता कारक। कर्ता कारक। गुड। स्वहस्तेन ये क्या है? करण कारक। ये क्या लिखा हुआ? करण कारक। करण कारक। कारक। करण कारक। गुड। प्रजा कर्म कारक। कर्म कारक। ये हो जाएगा आपका क्या है? ये कौन प्रजा क्या है? कर्म कारक। नहीं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। उसके बाद वस्त्राणि क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक। और ददाति आपकी क्रिया है। ठीक है ना? क्रिया।
Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. बहुत अच्छा है। उसी तरह से फिर वाक्य यदि आपके सामने रहे, सर मुखेन वदति। अब इसमें बताओ सर क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। मुखेन क्या है? कर्म कारक। कर्ण कारक। कर्ण कारक है। वदति क्या है? क्रिया। क्रिया। क्रिया है। यानी कि वदति बोलने का वो काम कर रहा है, किससे कर रहा है? तो साधन के रूप में मुख है, तो मुखेन वदति बोलने का काम हुआ, तो ये हो गया आपका कर्ण कारक में। उसी तरह से जहां पर चतुर्थी विभक्ति रहेगा वहां पर होता है संप्रदान कारक। अब आपके सामने फिर से वाक्य दे रहे हैं कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् बताओ कौन से है? क्या है वृक्षात्? वृक्षात् क्या है? कर्ता कारक। नहीं, अपदार्थ कारक। बुला रही हो? आपादान कारक। आपादान कारक क्यों अपदान कारक हुआ? क्योंकि इसमें पंचमी विभक्ति लगा हुआ है और यहाँ पर पतति है, गिरने का काम हो रहा है, अलग होने का काम हो रहा है। क्या अलग हो रहा है वृक्ष से? तो पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जहां पर अलगाव का बोध होगा वहां पर आपादान कारक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। जहां पर अलग होने का बोध होगा वहां पर क्या होगा? अपदान कारक का प्रयोग होगा। आपादान कारक होगा। अब इसी तरह से दूसरा उद्याने क्रीडति। सह कौन है? कर्ता कारक हो गया। उद्याने उद्याने क्या होगा? कर्म कारक। नहीं, अधिकरण कारक है। क्योंकि उद्यान लिखा हुआ है, जहां पर में लगता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे वह बागीचे में खेलता है। यस सर। वह बागीचे में खेलता है। जैसे तुम्हारे सामने कोई बात बनाने के लिए दे देगा कि वह वन में जाता है, तो क्या होगा? सर प्लीज रिपीट। सर क्वेश्चन। वह वन में जाता है। वह वन में जाता है। अधिकरण कारक। हाँ, तो इसका हम लोग अनुवाद क्या करेंगे? वह वन में जाता है। हाँ। सह वनम गच्छति। नहीं, वन को जाता है होगा तो सह वनम गच्छति होगा। वन में जाता है तो क्या होगा? वने गच्छति। सह वने गच्छति। हाँ, यदि मान लो कि तुम्हारे सामने कोई क्यों आप लिख दे कि वह वन से आ रहा है, वह मान लो कि यहाँ पर लिख दिया हम हिंदी में वह,
जंगल से आ रहा है। अब बताओ इसका क्या बनेगा? वह का क्या होगा? ये पुल्लिंग का वाक्य है ना जी, सह। इसको पढ़ने से मिल रहा है ना कि पुल्लिंग का वाक्य है। यस यस हैं? इसको पढ़ने Yes, से sir. लग रहा है कि पुल्लिंग का वाक्य है। यस यस सर। अब ये वह में हम लोग पुल्लिंग में क्या यूज करते हैं? सह सह। सह बहुत सुंदर। जंगल से वनात वना वना आगच्छति। क्या होगा? गच्छति। सह वनात् आगच्छति, वह वन से आ रहा है। इस तरह से वाक्य हम लोग बना लेंगे आप। यस सर। ये भी अनुवाद में चल रहा है ना? यदि भी यस कारक हम लोग यस सर। पढ़ेंगे, वाक्य में अनुवाद भी बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कर्ता कर्म करण ससुराल अपादान अधिकरण, ये 6 में किसी की कोई समस्या है तो मुझे बताइए। नो सर। सर यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसके बाद आता है आपका विभक्ति। पहले भी हम पढ़ाए होंगे तो आपको बताया होंगे। यस सर। विभक्ति क्या होता है? कारक की संख्या बताने वाले को विभक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर। तो यानी कि ये विभक्ति हमें कारक की संख्या बताएगा। अब देखो बच्चों, जैसे समस्या है कि मैंने आपको पहले कहा कि कर्म संबंध और संबोधन को कारक में नहीं रखते। संबोधन का मतलब होता है प्रथमा विभक्ति। जैसे यस प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, वही चीज संबोधन है, सिर्फ उसमें हमें पुकारना होता है। जैसे हे बालका, हे बालका, हे बालका, ऐसे हम लोग संबोधन करते हैं। हे, अरे, ये जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वो संबोधन है। और संबंध का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध बनाना। लेकिन कारक में जब हम लोग विभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें हमारे 8 हो जाएंगे विभक्तियां। 8 विभक्तियां हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहला होता है प्रथमा। प्रथमा का मतलब कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है दे। दे। दूसरा होता है द्वितीय विभक्ति, यानी कि कर्म कारक। कर्म कारक। विभक्ति होती है को। को। तीसरा होता है तृतीया विभक्ति, इसको कहते हैं हम लोग करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। चौथा हमारा है चतुर्थी। क्या हो गया? चतुर्थी। चतुर्थी यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान कारक का के लिए यही होता है ना? यस सर। पांचवा होता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होता है आपादान कारक। आपादान कारक षष्ठी विभक्ति हमारा है संबंध कारक। क्योंकि जब बात कर रहे हैं तो हमें रिलेशन भी तो बताना है। यस संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है? का की के रा री रे। का के की, यही ना होता है। यस सर। यस सर। उसके बाद सातवां जो आपका होगा
वो होगा सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कहलाता है क्या? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिसमें में पर प्रयोग होते हैं। ठीक है? यस सर। बोलो क्या बोल रहे सर कुछ नहीं, वो थोड़ा स्क्रीन ब्लर आ रहा था उस टाइम। सर संबोधन को अष्टमी विभक्ति नहीं कह सकते हैं? नहीं बेटा, उसको अष्टमी विभक्ति नहीं कह सकते, ये हमारे यहाँ बाध्यता है। अष्टमी विभक्ति इसलिए नहीं कहते कि संबोधन हमारा प्रथमा विभक्ति ही होता है। जो प्रथमा विभक्ति में जो चलते हैं वही संबोधन में चलते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि उसमें संबोधन चिन्ह और लग जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे क्लास में अनन्या है, कहेंगे हे अनन्या, तो अनन्या बोले या हे अनन्या बोले, दोनों तो प्रथमा में ही है। यस सर। यस सर। क्लास ऐसा समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। देखो बेटा, कहीं भी डाउट होना तो एकदम तुरंत पूछना, घबराना शर्माना लगाना नहीं है। यस सर। सिर्फ तुमको वाक्य जब बनाना है तो हमें ये कारक में रखना होगा कि विभक्ति चिन्ह से और विभक्ति अपादान के भी विभक्ति चिन्ह सेम है। अंतर सिर्फ यही होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिखिए हंसते न, और यहाँ लिखिए बिहार, दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है? यस सर। क्या नजर आया? दोनों के अलग अलग। एक तृतीया विभक्ति का है, एक पंचमी विभक्ति का है। पंचमी विभक्ति। हाँ, एक है तृतीया विभक्ति में, एक है पंचमी में। लिखने का स्टाइल दोनों का अलग अलग भी है, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग यदि कोई आपको हिंदी का वाक्य कहे तो वहां पर अधिक अपादान लगा के करण नहीं लगा देंगे, अपादान में अपादान लगाएंगे और करण में करण ही लगाएंगे। जैसे मान लो कि वह हाथ से खाता है तो वहां प्रसाद नहीं लिखते, ठीक है? उसी तरह से विभाग लिखा हुआ है घर से, यानी कि इसमें अलगाव होगा, और ये है हमारा साधन। देखो, साधन का मतलब होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाथ हमारे हैं, मुंह हमारे हैं, आंख हमारे हैं, नाक हमारे हैं, ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जो ज्ञान इंद्रियां हमारे हैं या कर्म इंद्रियां हैं वही हमारे जो है साधन है। या फिर जिस साधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कामों को करने के लिए, तो उसमें करण कारक का प्रयोग होगा। जहां अलगाव का बोध होगा, अलग होने की बात होगी, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होगा। ठीक है? यस सर। यस सर हम लोग ठीक है ना बच्चों?
2 दिन संस्कृत और 1 दिन एमएड होगा ना? हाँ बेटा, 2 दिन संस्कृत होगा और 2 दिन आपके एमएड होंगे। 2 दिन संस्कृत 1 दिन एमएड होगा। ओरल एजुकेशन जो आपका है